तो तुम इसे भेजकर ही दम लोगे। अब वो बात नहीं है भैया। राजा, पत्नी क्या होती है, उसकी जिंदगी में अहमियत क्या है, अगर तुम जानते तो ऐसा फैसला कभी नहीं लेते मेरे भाई। अगर हमें कुछ होता है तो मां का रोना, और मां को कुछ होता है तो हमारे दुखी होने में कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता खून से जुड़ा होता है। वो बंधन भगवान से गहरा होता है। लेकिन कहीं और पैदा हुई, कहीं और पली बढ़ी, जब वही लड़की हमारे घर में कदम रखती है और अपना सब कुछ समर्पित करती है, जब हम उसे ही नहीं समझ पाते और अचानक उसे भला बुरा कहने लगते हैं, तो वो तो दुखी होती ही है। आज के कंप्यूटर के जमाने में मंगलसूत्र की भी इज्जत की जाती है। मतलब उसकी महानता पहनाने वाले की नहीं, पहनने वाली की है, क्योंकि जिसके हाथों वो मंगलसूत्र पहनती है उसी के साथ वो पूरी जिंदगी बिता देती है। पत्नी आग जैसी होती है राजा। उसकी अहमियत जानकर रहोगे तो पूरी जिंदगी वो दिया बनकर उजाला देगी, और अगर अहमियत भूल गए तो ज्वाला बनकर पूरे घर को भस्म कर देगी। ऐसी शक्तिशाली होती है पत्नी। मुझे माफ कर दीजिए भैया। आचार्य जी। जी मालिक। प्रॉपर्टी के सारे कागजात लेकर आइए। जी ठीक है। भारती बहू, बाहर पति ना जाने कितनी परेशानियों को झेल कर घर आता है, तब पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि समस्या। बहू, धूप में थक कर आए पति के लिए पत्नी ठंडी छांव बननी चाहिए, आग का गोला नहीं। उसे कहते हैं पत्नी। भूख लगने पर मां की तरह, अनुराग में बहन की तरह, अभिमान में भाई की तरह, गुस्से में दोस्त की तरह पीछे रहकर आगे बढ़ाने वाली ही पत्नी कहलाती है। मालिक, ये लीजिए कागजात। भारती, हमारी जायदाद कहां कहां कितनी है हम खुद नहीं जानते। उनके सारे कागजात ये हैं। तुम जहां जहां कहोगी हम तीनों भाई वहां दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मी, वो सारी चाबियां मुझे देना। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। पर मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना बहू, हम तीनों भाइयों में बहुत प्यार है। कभी हमें अलग करने की कोशिश मत करना। अगर ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे।